तो दोस्तों, आज के हमारे इस मूवी का नाम है लाइक डॉग्स और ये मूवी 2021 में रिलीज़ हुई थी। मूवी की शुरुआत में एक प्यारा सा डॉग जो कि अपना खाना अच्छे से खा रहा था। तभी थोड़ी दूरी पर एक वैन आकर रुकती है। उस वैन से काले कपड़े पहने हुए कुछ आदमी निकलते हैं और एक लड़की को किडनैप करके वैन में डालकर अपने साथ में कहीं पर ले जाते हैं। वो लड़की कौन थी और उसे आखिर किडनैप क्यों किया गया था, यह सब आपको कहानी के आगे ही पता चलेगा। तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ में बने रहेगा। इधर फिर होश में आकर वो लड़की देखती है कि उसे बांधकर दो मास्क पहने आदमी हॉस्पिटल जैसी जगह पर ले जा रहे थे। और वो कौन सी जगह थी उस लड़के को ठीक से समझ नहीं आता है और वो उनसे पूछती भी है कि उसे क्यों किडनैप किया गया है, लेकिन वे लोग उसे कोई जवाब नहीं देते हैं और वे लोग उस लड़की को एक छोटी सी जगह पर बांध देते हैं। उस लड़की को कुछ इस तरीके से बांधा गया था जैसे कि जानवरों को बांधा जाता है और फाइनली हमें उस लड़की का फेस दिखाया जाता है। उस लड़की का नाम लीज़ा था और लीज़ा बहुत कोशिश करती है कि उस चेन को तोड़ते हैं, पर वो चेन नहीं टूटती है और वो अपने गले के कॉलर को भी खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब होती है। एक गार्ड उस पर नज़र रख रहा था जिसे देखकर लीज़ा डर जाती है। उस छोटी सी जगह पर उसे एक छोटा सा गद्दा दिया गया था जहाँ पर लीज़ा को सिकुड़ कर सोना पड़ता है और तभी एक लड़की डॉग फूड लाकर लीज़ा के सामने रख देती है। अब लीज़ा का खाना यही डॉग फूड था। लीज़ा उस लड़की से बाथरूम जाने के लिए पूछती है और वो लड़की लीज़ा की बैठी हुई जगह पर इशारा करती है, मतलब कि लीज़ा को वहीं पर पेशाब करना होगा। लीज़ा और कुछ पूछ पाती उससे पहले वो लड़की वहाँ से चली जाती है। लीज़ा उस खाने को नहीं खाती है और उसी समय लाइट्स भी ऑफ हो जाती है और फिर लीज़ा को मजबूरन सोना पड़ता है। और हम देखते हैं कि सीसीटीवी कैमरा से कोई लीज़ा पर नज़र रखा हुआ था। अब अगले दिन एक आदमी वही डॉग फूड लीज़ा के लिए लाता है, लेकिन लीज़ा ने पहले वाला डॉग फूड ही नहीं खाया था, तो वो आदमी दोनों प्लेट्स को अपने साथ में ले जाता है। फिर कुछ देर के बाद में वही लड़की लीज़ा के लिए फिर से डॉग फूड लेकर आती है, लेकिन इस बार वो उस प्लेट को थोड़ा सा दूर रख देती है और वो लीज़ा को देखकर अपनी नोटबुक में कुछ नोट भी करती है। लीज़ा अब बहुत समय से भूखी थी और वो पूरी कोशिश करती है उस प्लेट तक पहुंचने की और वो किसी तरह अपने पैरों से उस प्लेट को अपने पास में लेकर आती है और अब वो उस डॉग फूड को खाने लगती है। लेकिन लीज़ा को डॉग फूड का टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था। तभी लीज़ा को किसी लड़के की आवाज़ सुनाई देती है जो कि मदद के लिए चिल्ला रहा था, पर लीज़ा कुछ समझ पाती उससे पहले ही वे लोग वहाँ की लाइट्स ऑफ कर देते हैं और वो खाने की प्लेट को जोर से दीवार पर मार देती है। लेकिन अचानक लीज़ा खुद ही बेहोश हो जाती है क्योंकि शायद उसके खाने में कुछ मिला दिया होगा। फिर अगले दिन एक आदमी लीज़ा के लिए वही डॉग फूड लेकर आता है और लीज़ा तब सोई हुई थी। वो आदमी देखता है कि ज़मीन पर थोड़ा सा डॉग फूड पड़ा हुआ है और वो आदमी लीज़ा को एक नॉटी डॉग बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देख पाते हैं कि जो भी सीसीटीवी कैमरा से लीज़ा पर नज़र रखे हुए था वो लीज़ा के हर बिहेवियर को नोट डाउन कर रहा था और ये भी लिखता है कि उसके खाने में बेहोश करने वाली दवाई 10% बढ़ा दी गई है। फिर लीज़ा को एक दूसरी जगह पर लाया जाता है जहाँ पर उसको पानी डालकर नहलाया गया था और उसी तरह गीले कपड़ों में बांधकर उसे रख दिया गया था। लीज़ा को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और वो किसी तरह से सो जाती है। अब फिर अगले दिन लीज़ा को एक खुली जगह पर लाकर छोड़ देते हैं, लेकिन उस जगह की चारों तरफ दीवारें थी और स्पीकर पर कोई लड़की लीज़ा को अच्छे से चलने के लिए कह रही थी और लीज़ा उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भागने के लिए उस दीवार के पास जा रही थी। अब धीरे धीरे उसका कॉलर अपने आप ही उसे चौक करने लगता है और लीज़ा किसी तरह से वॉल के पास जाकर उसके फैन को जब हाथ लगाती है तो उसे बहुत ज़ोर से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर स्पीकर पर वही लड़की उसे बैड डॉग कहती है। अब होश में आकर लीज़ा देखती है कि उसका हाथ इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से थोड़ा सा जल गया था और तभी उसे कोई लड़का आवाज़ लगाता है। लीज़ा उस लड़के को देख नहीं पा रही थी, लेकिन दोनों ऐसे ही एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और उस लड़के को भी कुछ पता नहीं था कि उन लोगों ने उनको क्यों इस तरह पकड़ कर रखा गया है। वो लड़का अपना नाम एडम बताता है और फाइनली वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। एडम थोड़ा दूर बंधा हुआ था और फिर भी इतने दिनों के बाद वो दोनों किसी इंसान को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। तभी वही आदमी वही डॉग फूड लाकर उन दोनों के सामने रख देता है। लीज़ा वो डॉग फूड को खाने लगती है और एडम उस डॉग फूड को नहीं खाता है और लीज़ा को भी उसे खाने से मना करता है और वो कहता है कि क्या पता उस डॉग फूड के अंदर उन्हें कोई ड्रग मिला हो। लेकिन लीज़ा उसे खाने को कहती है क्योंकि अगर वे लोग कुछ नहीं खाएंगे तो वे खुद ब खुद कमजोर हो जाएंगे। फिर एक आदमी दरवाजे से उन दोनों को देख रहा था और लीज़ा उस आदमी को गालियाँ देती है। स्पीकर पर कोई एडम को कह रहा था कि ईट नाउ यानी कि खाना खाओ, पर एडम उस खाने पर थूक देता है और तभी स्पीकर पर वही आदमी कहता है बैड डॉग।
जिसका मतलब था कि एडम एक बुरा कुत्ता है। फिर दरवाजे पर खड़ा वो आदमी अंदर आकर लिजा को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है और एडम के साथ भी वो ऐसा ही करता है। लिजा को जब होश आता है तो वो एक दूसरी जगह पर अकेली बंधी हुई थी, पर वहाँ पर एडम नहीं था। और तभी एक लड़का डोर के पास आकर लिजा से मदद मांगता है, लेकिन एक आदमी आकर उस लड़के के सर पर वार कर देता है और लिजा ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। अचानक लिजा का कॉलर उसे चोक करने लगता है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद में लिजा खुद को अपनी पहले वाली जगह पर ही पड़ी हुई पाती है और एडम भी वहीं पर पड़ा हुआ था। लिजा उसे बताती है कि उससे पहले उसे जहाँ पर बांध कर रखा गया था वहाँ पर उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देखा और उन दोनों को टाइम का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबल होने के लिए वो दोनों अपनी और अपनी फैमिली के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी वही आदमी उन दोनों के लिए खाना लेकर आता है। लिजा बिना किसी प्रॉब्लम के वही डॉग फूड खाने लगती है और लिजा एडम को भी कन्विंस कर लेती है कि वो उस डॉग फूड को खा ले। एडम फिर उस डॉग फूड को खाने लगता है और उसे भी उस डॉग फूड का टेस्ट अच्छा लगा था। फिर कुछ ही देर में उस खाने में मिला सीडेटिव का असर दोनों पर दिखने लगता है और वो दोनों पागल की तरह हंसने लगते हैं। लिजा को फिर से अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ में रहने का सपना आता है और इस बार लिजा होश में आने के बाद ये देखती है कि एडम और उसे आसपास के ब्लॉक्स में बांधा गया है। लिजा को देखकर ऐसा लग रहा था कि एडम को वो पसंद करती है और एडम के दिमाग में तो यही चल रहा था कि उसे वहाँ से भागना है। पर लिजा को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे अब इस जगह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वो इस जगह से अब खुश थी। एडम तभी वहाँ पर गेट पर उसी आदमी को देखता है जो कि उन पर नजर रखे हुए था और एडम डर कर सोने जाता है, लेकिन लिजा अभी भी नहीं सो रही थी। तो वो आदमी लिजा को उसके कॉलर से चोक करने लगता है। एडम उस आदमी को बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसा नहीं करे, पर वो आदमी उसकी बात कहाँ सुनने वाला था और लिजा भी बेहोश हो जाती है। फिर कुछ समय के बाद में लिजा को जब होश आता है तो वो लड़की लिजा को वही डॉग फूड देती है और एडम को भी वही खाना देने आती है, लेकिन एडम मौका देखकर उस लड़की के सर पर प्लेट से मार देता है और वो लड़की बेहोश हो जाती है। एडम उस लड़की से चाबी लेकर अपनी और लिजा की चेन खोलता है और लिजा उसे रोकती है कि वे लोग वहाँ से नहीं निकल पाएंगे, लेकिन एडम फिर भी लिजा को अपने साथ में भागने के लिए मना लेता है। अचानक लिजा उसी प्लेट से एडम के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है और वो कैमरा में देखकर एक अजीब सा वर्ड पाइनएप्पल पिज़्ज़ा कहती है और शायद ये कोई कोड वर्ड होगा, जिसे कहने के बाद सारी लाइट्स ऑन हो जाती है और मास्क पहने कुछ लोग अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। लिजा अपने कॉलेज असाइनमेंट के लिए अपने दोस्त एरिका और जॉर्ज के साथ में बिहेवियर एक्सपेरिमेंट कर रही थी और सभी डॉक्टर्स थे। उनका मेन एक्सपेरिमेंट ये था कि अगर किसी इंसान को जानवरों की तरह रखा जाए तो उस पर क्या असर पड़ेगा। लिजा उन दोनों पर गुस्सा करती है कि इलेक्ट्रिक शॉक और ड्रग देने का आइडिया उनका नहीं था, तो क्यों उनको ये सब दिया जा रहा था। एरिक कहती है कि उसे बस इतना पता था कि उन्हें सीडेटिव दिया जा रहा है और जॉर्ज लिसा को कहता है कि एक्सपेरिमेंट के चलते तुम भूखी हो, इसीलिए तुम हेलुसिनेशन कर रही हो। जॉर्ज लिसा को खाना खिलाता है और उस जगह पर और भी कई सारे लोगों को कैद करके जानवरों की तरह रखा गया था। वहाँ पर रखे सभी लोगों के रिकॉर्ड्स मौजूद थे, सिर्फ एडम का कोई रिकॉर्ड नहीं था। और एरिका कहती है कि अगर उनकी बॉस डॉक्टर फिशर को पता चल गया कि एडम का कोई रिकॉर्ड नहीं है तो वो उनके लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर फिशर का कॉल आता है जो कि 10 मिनट में वहाँ पर आने वाली थी और लिजा सभी को ट्रेन कर रही थी, तो वो वापस आकर एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने जाती है। फिशर को एडम के हमले के बारे में कुछ भी नहीं पता लगेगा क्योंकि जॉर्ज ने कैमरे में 10 मिनट लेट की स्ट्रीमिंग सेट की हुई थी। अब 10 मिनट में ही लिजा फिर से उसी जगह पर चली जाती है और एरिका उसे वहीं पर पहले जैसे बांध कर रख देती है। कुछ लोग आकर एडम को भी वहाँ पर बांध कर जाते हैं और एडम बेहोश पड़ा हुआ था। एक आदमी आकर एडम को खाना देकर जाता है और एडम जब होश में आता है तो लिजा उसे ऐसा दिखाती है कि उस समय वो बस एक सपना देख रहा था। एडम भी उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है। उसी दिन एडम और लिसा को उसी खुली जगह में लाकर छोड़ दिया जाता है। स्पीकर पर एरिका चलने को कहती है, पर आज जब एडम उस फेंस को छूता है तो वहाँ पर करंट नहीं चल रहा था। एडम को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है और एडम अब भी वहाँ से भागने की सोच रहा था। लिजा कहती है कि उनके गले में जब तक ये कॉलर है उनके भागने का क्या फायदा, और फिर भी दोनों मिलकर फेंस कूदकर भागने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद ही वो कॉलर उन दोनों को चोक करने लगती है और थोड़े ही दूर जाने के बाद में वे लोग अपना सिग्नल खो देते हैं और उनका कॉलर उनको चोक भी नहीं करता है। एडम चाहता तो भाग सकता था, पर वो लिजा को अकेला छोड़कर नहीं भागता है और लिजा का आइडिया काम आ रहा था। एडम लिजा के लिए लॉयल था और लिजा यही देखना चाहती थी।
एडम को जब होश आता है तो वो एक बेड पर बंधा हुआ था, पर वहाँ पर गैस मास्क पहनकर एक आदमी आता है और एडम ने भागने की कोशिश की तो वो आदमी उसे सजा देने वाला था। एडम डर के मारे बहुत ज़्यादा रोता है और चिल्लाता है, पर वो आदमी उसे इंजेक्शन देता है और पता नहीं उस इंजेक्शन में क्या था, जिससे कि एडम को अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देने लगती है। दूसरे रूम में लिजा को भी बेड पर बांध दिया गया था और जॉर्ज वहाँ पर आकर वही